नमस्कार दोस्तों, मैं विजय त्रिवेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना आ रही है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से होने वाली जीव विज्ञान की परीक्षा जो कि 31 जुलाई को होनी है, मंडल मुख्यालय पर होगी जीव विज्ञान TGT की परीक्षा। लिखा है, सरकार भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने को लेकर गंभीर है तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड भी रफ्तार में है। पिछली रुकी भर्तियों को भी पूरा करने की कवायद तेज़ी से चल रही है। वर्ष 2016 के TGT के विज्ञापन में अन्य विषयों की परीक्षा तो हुई, लेकिन हाई स्कूल में जीव विज्ञान विषय अलग न होने के कारण जीव विज्ञान अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं हुई। इन अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए अब जाकर के आदेशित हुआ है और 304 पदों के लिए लगभग 66,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। अब जो इसकी परीक्षा है वह स्पष्ट हो गई है, 31 जुलाई को इसकी परीक्षा होगी। साथ ही साथ वे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञान वर्ग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, परीक्षा दी या ना दी, दोनों स्थितियों में उनका भी एडमिट कार्ड बायोलॉजी के लिए जारी होगा और वह परीक्षा में सम्मिलित हों। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से ही, सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों की 2016 की सामाजिक विज्ञान TGT का परिणाम अभी तक रुका हुआ है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2016 के सामाजिक विज्ञान विषय का अंतिम परिणाम परीक्षा होने के 2 साल बाद भी नहीं घोषित हो सका। इससे अभ्यर्थी परेशान हैं। अब 2021 की परीक्षा तिथि ने अभ्यर्थियों की धड़कन बढ़ा दी है। उनका कहना है 2016 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिए जाने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। अब यह जो है एक विडंबना है, अब तक सच में आ जाना चाहिए था रिजल्ट, लेकिन रुका हुआ है रिजल्ट। आगे वहीं लिखा है, साक्षात्कार की प्रक्रिया 2021 में शुरू हुई थी जो कि 13 अप्रैल तक पूरी होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रतियोगियों के भविष्य के लिए ग्रहण बन गया। इसके चलते 7 अप्रैल के बाद साक्षात्कार रोक दिए गए। जून में कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने पर 28 जून से पुनः साक्षात्कार शुरू हुआ जो 2 जुलाई तक चला। अंतिम परिणाम जारी होने की अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 2021 की TGT को परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई। तो इस तरह से वे अभ्यर्थी जो 2016 में सामाजिक विज्ञान के लिए शामिल थे और उन्होंने इंटरव्यू दिया है, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने परीक्षा परिणाम का। साथ ही साथ इस नई भर्ती में भी उन्होंने फॉर्म भरा है। अगर उनका यहाँ चयन हो जाता है तो सामाजिक विज्ञान के विषयों पर अभ्यर्थियों का जो कंपटीशन है थोड़ा कम हो जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, माध्यमिक से ही नियुक्ति तिथि से जुड़ेंगे तदर्थ शिक्षकों की सेवा। यह जो मैटर है, इसमें तदर्थ शिक्षकों को भारांक दिए जाना है उनके कार्यकाल के आधार पर, उनके कितने समय उन्होंने वर्क किया है उसके आधार पर। उसके लिए कल एक शुद्धिपत्र आयोग ने जारी किया और इस शुद्धिपत्र के माध्यम से आयोग ने यह स्थिति स्पष्ट की कि कब से उनको भारांक दिया जाएगा। अभी तक यह स्थिति थी कि जब से ट्रेजरी ऑफिस से उनको पैसा दिया गया, यानी कि सैलरी जो दी गई, उसके बाद से जो है, यानी उसी तिथि से जो है जोड़ी जानी थी समय जो कि जिस पे कि भारांक उनको मिल रहा था। किंतु अब जो है स्थिति बदल गई। एक याची हैं, उनके कोर्ट जाने के बाद कोर्ट से आदेश मिला, जिसके आदेश पर यह परिवर्तन किया गया है कि उनकी जो विद्यालय की ज्वाइनिंग है उसके आधार पर आगे जो है उनके कार्यकाल को, उनके समय को देखा जाए, कितने समय तक उन्होंने वर्क किया है। तो अब जो है उसी के लिए शुद्धिपत्र जारी हुआ है। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है, पैरा 19, तदर्थ शिक्षकों के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना नियुक्ति के दिनांक से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य की जाएगी। तो यह एक आदेश जारी हुआ है और जबकि पहले ऐसा नहीं था। तदर्थ शिक्षकों का जुड़ना विद्यालय से 2 साल 3 साल पहले हो जाता था, किंतु उनका जो वेतन आदि था वो जो है मिलने में समय लगता था। तो इसी कारणवश इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है और कुछ याची ऐसे हैं जिनकी वजह से यह आदेश कोर्ट की तरफ से आया है।
तो इसमें जो है हर अंक पाने वाले जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको लाभ मिलेगा और जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से सिस्टम एनालिस्ट के एक पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यह आज जो है संक्षिप्त विज्ञापन जारी हुआ है। विस्तृत विज्ञापन दिनांक 9 जुलाई 2021 से आयोग की वेबसाइट पर, जो कि upsc.up.nic.in है, पर जारी रहेगा और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो इसमें जो आवेदन शुल्क है वो बहुत ना के बराबर है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 25 रुपये जो है शुल्क रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो है 9/7/2021 और परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 28/7/2021। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 30/7/2021 है। आवेदन पत्र एवं उसके साथ निर्धारित प्रारूप पर अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रेषित करने की अंतिम तिथि 10/8/2021 है। चयन के बाद नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थी दूसरे स्कूलों में समायोजन की मांग। यह भी सूचना माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि चयन भी हो गया, उनको विद्यालय भी आवंटित हो गया, किंतु विद्यालय जाने के बाद उस सब्जेक्ट की या तो सीट नहीं मिली और अगर सीट है भी वहाँ तो पता चला कि वह सीट पहले से ही भरी हुई है। इस तरह से अभ्यर्थी भटक रहे हैं, काफ़ी परेशान है और उन्होंने जो आयोग है उससे समायोजन की मांग की है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया और यह वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तीसरी काउंसलिंग कराई है। उनको जिला आदि आवंटित भी हो गया है, किंतु उनको अंतिम रूप से नियुक्ति पत्र अभी नहीं जारी हुआ है। उसी सब मांगों को लेकर के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव किया। देखिए, दिया है बृहस्पतिवार को नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के आवास पर घेराव किया। वे अभ्यर्थी हैं जिनका प्राप्तांक ज़्यादा व कम है और उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट होने को आई, किंतु उसका विवाद जो है शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और वाकई में इस पर इतनी धांधली हो चुकी है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि युक्त होते हुए भी इससे बाहर हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है प्रवक्ता के 8 पदों पर चयन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में 4 विषयों में प्रवक्ता के 8 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता परिणाम के 1 पद पर मोहम्मद जाबिर खान, प्रवक्ता फरसी के 1 पद पर मुनाजिर, इस तरह से 4 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अब सूचना बीएड प्रवेश परीक्षा से। आपको पता है कि बीएड प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को होनी है, किंतु व्यवस्था और कुछ कमियां होने की वजह से परीक्षा केंद्र आदि न मिलने की वजह से जो तिथि हुई वो बढ़ा दी गई। अब बीएड की प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई को होगी। कोरोना संक्रमण के कारण तैयारी प्रभावित होने के कारण बीएड प्रवेश परीक्षा अब 30 जुलाई को होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुरोध पर शासन ने इसमें संशोधन किया है। पहले यह परीक्षा 18 जुलाई को प्रस्तावित थी। प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल सचिव को भेजी गई सूचना के अनुसार 30 को परीक्षा अब निर्धारित की गई है। 9 से 12 सुबह पाली और दूसरी पाली 2 से 5 रहेगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक परास्नातक की प्रवेश परीक्षा को लेकर के निर्णय का इंतजार कर रहा है। इलाहाबाद और संगठक महाविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक की प्रवेश परीक्षा कब होगी यह अभी तक तय नहीं हो सका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासक को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जवाब का इंतजार है। कोई जवाब न मिलने के कारण प्रवेश प्रक्रिया फंसी हुई है और सत्र तेजी से पिछड़ रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव होने से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के अफसरों की नज़र अब नई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर टिकी हुई है कि वह क्या निर्णय लेके हैं। फिलहाल अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक प्रवेश परीक्षा नहीं करा जाएगी। और एक महत्वपूर्ण सूचना फिर से हेराफेरी की। पुलिस भर्ती में हेराफेरी कर सिपाही बना युवक गिरफ्तार। नामजद भर्ती लिपिक फरार, तलाश में जुटी पुलिस।
पुलिस भर्ती में हेरा फेरी कर फॉलोअर की जगह सिपाही के पद पर चयन पाने का आरोपी राकेश कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। भर्ती लिपिक की मृत्यु हो चुकी है और विजय फरार चल रहा है, जो वर्तमान में निलंबित भी है। दिया है पुलिस भर्ती में हेराफेरी कर फॉलोअर की जगह सिपाही के पद पर चयन पाने वाला आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 दिन पहले उसके खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अब मामले के नामजद दूसरे आरोपी भर्ती लिपिक विजय केसरी की तलाश में है और वह फरार है। इस तरह से आरटीसी प्रभारी ने 10 दिन पहले ही दिखाई थी रिपोर्ट। पुलिस लाइन स्थित आरटीसी प्रभारी श्रवण कुमार पांडे की ओर से 10 दिन पहले मुकदमा दर्ज किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है भर्तियों की और आगे क्या हो सकता है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।